हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर स्टडी वीके में आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 11 के जो सस्य विज्ञान सिलेबस है एग्रीकल्चर का, जो सस्य विज्ञान जो है उसकी बात करेंगे कि उसमें जो सस्य विज्ञान का पहला पार्ट दे रखा है सस्य विज्ञान में, उसकी बात करेंगे। तो उसमें पूछा है कि पहला लेसन जो है उसमें है सस्य विज्ञान का परिचय। तो हम इसमें आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है और कृषि की परिभाषा क्या है और सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है। और इसमें यूपी बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सस्य विज्ञान की परिभाषा लिखो, 2 नंबर में पूछ ली जाती है। कभी कृषि की भी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो हम इस वीडियो में इसी को बताएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले बताते हैं कि सस्य विज्ञान का परिचय। सस्य विज्ञान के परिचय में आती है तो कृषि, तो एग्रीकल्चर, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। तो कृषि की परिभाषा क्या होती है, तो 2 नंबर में पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि सस्य विज्ञान की कृषि की परिभाषा क्या है। तो कृषि की परिभाषा पृथ्वी पर भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए जो मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, उन्हें कृषि कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर जो भोजन, कपड़ा, ईंधन आदि की जो पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें कृषि कहते हैं। और अब बात करते हैं हम सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है? सस्य विज्ञान की परिभाषा है कि एग्रोनॉमी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो सस्य विज्ञान की कभी कभी पूछ लिया जाता है विकल्प में कि जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो किन 2 शब्दों से? एग्रो प्लस नोमो। तो जिसमें एग्रो का अर्थ होता है खेत या भूमि और नोमोस का अर्थ होता है इसमें प्रबंध करना। तो दोनों का मिलाकर हो जाता है इसमें फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना एग्रोनॉमी कहलाता है। तो कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है ये डेफिनेशन कि फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना एग्रोनॉमी कहलाता है। और कभी कभी पूछ ली जाती है कि CR वाल के अनुसार सस्य विज्ञान की परिभाषा बताओ। तो इसमें CR वाल के अनुसार क्या है? तो CR वाल के अनुसार है सस्य विज्ञान जो फसल उगाने की कला और विज्ञान है। बहुत सरल भाषा में ये परिभाषा है और याद भी नहीं हो जाती है। तो सस्य विज्ञान जो फसल है, फसल उगाने की कला और विज्ञान है। कैसे? एक बार और बोलें। सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है। अब बात करते हैं हम इसमें सस्य विज्ञान के क्षेत्र की। तो सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो सस्य विज्ञान का जो क्षेत्र है वो है अन्य समस्याओं का समाधान करना, वस्त्र समस्याओं का समाधान करना, पशुओं के लिए चारों की उपलब्धता कराना, बेरोजगारी की समस्याओं को समाधान करना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और मृदा उर्वरताओं में वृद्धि करना और रहन सहन के स्तर पर वृद्धि करना। तो सस्य विज्ञान के क्षेत्र क्या होते हैं? एक तो अन्नों की समस्याओं को दूर करते हैं सस्य विज्ञान के क्षेत्र में। क्योंकि कैसे किया जाता है? जैसे अन्न बोए, उनसे अन्नों से उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक होने के कारण जो अन्न की समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है। अब वस्त्रों का भी इसी तरह कि वस्त्रों का अधिक, जो कपास वाली हैं उनका उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन होने से उनका रेशा बनेगा, रेशा बनने से तो वस्त्रों का निर्माण होगा, तो समाधान हो जाएगा। पशुओं के चारे के लिए अधिक क्षेत्रों में चारे की जो फसल है वो उगाई जाएगी, तो इससे उपलब्धता होगी। बेरोजगारी की समस्या, जो किसान जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए मजदूरी मिलती है, तो इससे बेरोजगारी की भी समस्या दूर होती है। और इसमें राष्ट्रीय आय, अगर उत्पादन अच्छा होगा तो हमारे देश की भी आय बढ़ेगी, तो इसमें राष्ट्रीय आय भी वृद्धि होती है। मृदा उर्वरता, और जब भूमि में जब फसल उगाई जाएगी तो फसल उगाने के बाद जो भूमि में उर्वरता बनेगी तो उससे भी भूमि में वृद्धि होगी। उर्वरता में वृद्धि होगी उससे, क्योंकि जितनी ही जैसे चने बो दिया जाता है तो उसकी जड़ में जो एक राइबोसोम पाया जाता है उससे भूमि उर्वरता हो जाती है। तो इस तरह से रहन सहन में भी, स्तर में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं हम इसमें कि
ये हो गया भूमि की क्षेत्र। अब क्षेत्र की बात आता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकल्प में पूछ लिया था कि पीट्रो डे केर्सन जी, इन्होंने जो पीट्रो डे केर्सन जी हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओपन्स रूलेनियम कामोडरम। पुस्तक लिखी, इन्हें सस्य विज्ञान का पिता भी कहा जाता। तो ऑप्शन में पूछ लिया था कि सस्य विज्ञान का पिता किसे कहा जाता, तो सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता पीट्रो डे केर्सन जी को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ओपस रूलेनियम कामोडरम। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए हम आपको टेलीग्राम की लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और वैसे अगर सर्च मारते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा एग्रीकल्चर जो हमारा यूट्यूब चैनल नाम से, उसी नाम से एग्रीकल्चर स्टडी बीके से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।